स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिन्हें आपने हर हाल में एग्जामिनेशन हाल लेके जाना है। डिपेंड करता है, अगर आपका एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ बेस है तो फिर उसमें से कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपका एग्ज़ाम रिटन है तो सारी चीज़ें आपने लेकर जानी है। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि आप सब लेके जाते होंगे, क्लिप बोर्ड। तो ये तो आपने मतलब ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, आपने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास आपकी वॉच, घड़ी। ये नहीं भूलना किसी हाल में भी, और कोशिश करनी है कि आपने जो घड़ी है, जो वॉच है आपकी ये नंबर्स वाली हो, क्योंकि नंबर वाली में आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि अब जो है 9:05 हो रहे हैं या 9:06 हो रहे हैं। उसके हिसाब से आपने अपने क्वेश्चन की टाइम मैनेजमेंट आपने की होगी। और क्लिप बोर्ड में आपने देखना है कि वो ऐसी हो कि वो स्लिपरी ना हो बहुत ज़्यादा, सही है, ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ऐसी हो कि कंफर्टेबल हो। आप जब आप क्लिप बोर्ड लेने लगे तो आप वहाँ पर थोड़ा सा देखें उसको कि आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें आपकी सारी चीज़ें होंगी। और इस बात को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें आपने अपने रिक्वायर्ड पेन, जिसमें आप उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं, और थोड़ा सा एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको थोड़ा सा यूज़ कर लें, वो उसमें आपको आसानी रहेगी। और उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा रखें, अक्सर किसी और फ्रेंड को भी चाहिए होता है, तो अगर आप उससे शेयर करेंगे तो ये भी अच्छी बात होगी। बट फ़र्स्ट अपना ख्याल रखना है कि अपने लिए भी काफ़ी हो। अक्सर ये होता है हम नया पेन ले लेते हैं, एक आध ले लेते हैं, जब एग्ज़ाम जाते हैं वो काम नहीं कर रहा होता, कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, तो बैकअप में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। पेन में फिर इसके अलावा आप मार्कर, जो आपको एग्ज़ाम जिस तरह का है उसके लिए जिस तरह का मार्कर चाहिए, जिस किस्म के पॉइंटर वगैरह चाहिए, वो आप ज़रूर लें, डिफरेंट कलर के लें। इसके अलावा आपने अगर आपके एग्ज़ाम में आपने डायग्राम बनानी है तो फिर याद से अपने पास पेंसिल, रेज़र और शार्पनर, ये सारी चीज़ें, और स्पेशली स्केल, ये अगर रिटन एग्ज़ाम है तो स्केल आपके पास हर हाल में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसी चीज़ जिससे आप सर्कल ड्रा कर सकें, ठीक है। सर्कल के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपके पास हो, क्योंकि अक्सर डायग्राम में आप सर्कल ड्रा करना चाहते हैं, फिर वो आप हाथ से करते हैं, वो उस तरह एक्यूरेट नहीं आ रहा होता, तो इस तरह चीज़ आप ज़रूर लेके जाएं, ठीक है। और कोई मसला नहीं अगर आप थोड़े ज़्यादा पेन ख़रीद लेते हैं, ठीक है। अगर बच जाएंगे तो आपके कहीं और काम आ सकते हैं, इतना मसला नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने पास एक और ज़रूरी चीज़ रखनी है, वो है स्टेपलर। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम है ना और स्टेपलर आपके पास होगा ना तो आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एग्ज़ाम शुरू होते हुए तो बहुत रिलैक्स होता है, टीचर्स बड़े मज़े से आपको बस देख रहे होते हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम एंड हो रहा होता है ना, हर किसी पे जल्दी होती है। और स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स पेपर नहीं देना चाहते, फिर ना एंड में कहते हैं बस सर बस 2 मिनट, और बस सर 1 मिनट, बस सर 1 सेकंड, बस आखिरी क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा। तो उस अफरा तफरी में ये होता है कि आपके जो एडिशनल जो आपने एडिशनल शीट्स ली होती है ना, एक्स्ट्रा शीट्स, तो वो आपने अटैच करनी होती है उसके साथ। तो यार एक स्टेपलर, आप फिर वेट करते हैं कि सर आएगा वो स्टेपल करेगा, अक्सर वो स्टेपल एक आध कर लेता है जो कि हल्का सा लग जाता है, तो वो थोड़ी सी ना मिस मैनेजमेंट हो सकती है। मतलब रिस्क तो है, थोड़ा सा रिस्क कुछ % तक, तो ये बात आप सोच सकते हैं ना कि इसमें रिस्क है, तो आप ज़रूर स्टेपलर लेके जाएं, ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने जो चीज़ लेके जानी है उसमें मैं आपको बताता हूँ, वो है आप हैंड कर्चीफ, रुमाल, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, सही है। हैंड कर्चीफ की स्पेलिंग अब इतनी लंबी से स्पेलिंग है, तो रुमाल। अब इसकी क्या ज़रूरत है, अक्सर ये होता है एग्ज़ाम वगैरह गर्मी में होते हैं, ठीक है, तो पसीना आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पंखा जो है वो आपकी तरफ ही होगा तो आप रिलैक्स, तो पसीना आ सकता है, हाथों में पसीना आ जाता है अक्सर स्टूडेंट का, तो उससे फिर जो है पेपर भी ख़राब हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लिख रहा हूँ ना, तो अगर मेरे हाथों पर पसीना होगा ना तो ये यहाँ पर जो है ना
वो निशान बन जाएगा तो पेपर गंदा हो जाएगा ना। तो अच्छा है कि साफ़ रहे। तो या पसीना आप पर आ रहा है तो वो आप रुमाल से वो कर सकते हैं, ठीक है, साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपने चीज़ लेके जानी है ना, उसमें आप कोशिश करें कि आप जो कपड़े पहने ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल हों, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पहने, ठीक है। नॉर्मल से कंफर्टेबल से बहुत टाइट पैंट वगैरह इस तरह ना थोड़ी सी जो है ना वो ढीली सी हो, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप रिलैक्स फील करें। 2-3 घंटे होते हैं या जितना टाइम होता है आपका एग्ज़ाम, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है। और दूसरा ये कि अक्सर ये होता है एग्जामिनर चेक करते हैं ना, तो आपने ज़्यादा चीज़ें पहनी होंगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सख्त एग्जामिनर आ गया, फिर वो कहे कि यार चलो पेपर रखो, उठो, चेक करना है मैंने आपको, तो अक्सर फिर अगर आप ज़्यादा कम्प्लेक्स हो के जाएंगे ना तो फिर वो ज़्यादा शक करेगा और ज़्यादा टाइम आप पे लेगा और आपका टाइम एग्ज़ाम का ज़ाया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने बता रहा हूँ आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से है। एक तो पानी तो खैर लेके जाएं अगर है, अच्छा है ना, बट कोशिश करें कि पानी आप पेपर पर ना गिराएं, ठीक है। ड्यूरिंग पेपर आप बहुत एहतियात से पिएं ताकि वो गिरे ना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट थोड़े से एंजाइटी हो रही होती है, थोड़ा सा टेंशन हो रही होती है, और फिर पानी पी रहे होते हैं तो अक्सर स्लिप हो जाए। तो बस हैं ऐसे केस मैंने सुने, ठीक है। चांसेस इसमें इतने ज़्यादा नहीं होते, बट फिर भी एहतियात करनी चाहिए हमें। वाटर, इसके अलावा आपने कोई ऐसी स्वीट वगैरह कोई ऐसी चीज़, अक्सर ऐसा होता है इतना तो ऐसा टेंस माहौल होता है ना, तो अक्सर स्पेशली गर्ल्स मैंने देखी होती हैं वो जो है ना वो उनका जो बीपी लो हो जाता है ना, तो थोड़ा कोई स्वीट वगैरह आप रखें ताकि आपका बीपी जो है नॉर्मल रहे, ठीक है। तो ये मेजर सी चीज़ें हैं, इस पर आपने कोशिश करनी है कि ये आप अपने साथ लेके जाएं। और अगर आपको आपके जहन में कोई और चीज़ आ रही है जो मुझसे मिस हुई है बीइंग ए ह्यूमन, तो आप हाँ ओ देखें ना, सब ये तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम, कल आपका पेपर है, आप आज अपनी सारी चीज़ें सेट कर लें, और उसमें जो है ना ज़रूरी जितने भी आपका रोल नंबर स्लिप हो गया, अगर आप आईडी कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, कोई और ज़रूरी चीज़ है तो वो आप हमेशा पास रखें, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप वो कमेंट में बता दें, तो बाकी स्टूडेंट्स वो कमेंट्स देख लेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।